हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने फिजिकल साइंस के लेसन प्लान 9 पहले से बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर से देख लें। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए ठीक है, इसके बाद चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पाठ्य योजना संख्या 10 है। इसके पहले मैंने 9 वीडियो बना चुका हूँ। इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद दिनांक लिखते हैं, फिर कक्षा लिखेंगे, चक्र लिखेंगे, विषय लिखेंगे, और उसके बाद समय लिखेंगे। यहाँ पर प्रकरण लिखते हैं, यानी आज का प्रकरण जो हमारा टॉपिक जो है समस्थानिक और संभारिक है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट करते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम पहला लिखते हैं छात्र का विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना। सेकेंड होगा छात्रों में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करना, छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, और छात्रों में प्रायोगिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा है छात्र को विज्ञान विषय की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य में पहला होता है ज्ञान यानी नॉलेज होता है। उसमें लिखते हैं छात्र समस्थानिकों व संभारिकों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद लिखते हैं नीचे बोध यानी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में हम क्या लिखते हैं कि छात्र समस्थानिक व संभारिक दोनों से अवगत होकर के इनकी व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग आता है। अनुप्रयोग में लिखते हैं छात्र हाइड्रोजन के समस्थानिकों व संभारिकों के परमाणु क्रमांकों का उपयोग करके या जानकर उन पर प्रयोग कर सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में अब लिखते हैं चार्ट, यानी कि हम चार्ट पे अगर से कोई पिक्चर या कुछ बना करके बच्चों को समझाने के लिए ले गए हैं तो चार्ट लिखेंगे, या तो कोई रियल ऑब्जेक्ट ले आते हैं तो वहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। फिर लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं छात्र परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पर होगा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पर लिखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में हम क्या लिखते हैं कि सबसे पहले होगा क्रम संख्या, फिर सेकंड में होगा छात्राध्यापक क्रिया, थर्ड जो होगा छात्र क्रिया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा परमाणु किसे कहते हैं। तो छात्र जो बच्चे होंगे परमाणु उसका आंसर देंगे कि परमाणु पदार्थ का अति सूक्ष्म अविभाजित कण है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन होगा हमारा परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु में बच्चे जो देंगे इसका आंसर कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या होती है। फोर्थ क्वेश्चन होगा परमाणु क्रमांक, ठीक है, समान परमाणु क्रमांक जो है वाले तत्वों को क्या कहते हैं, यानी समान परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो बच्चे इसमें मौन हो जाएंगे, अर्थात ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट आते हैं तो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखते हैं कि आज हम सब समस्थानिक तथा संभारिक के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम क्या करते हैं कि 6 कॉलम बनाते हैं। प्रस्तुतिकरण में हम 6 कॉलम बनाते हैं। पहले में शिक्षण बिंदु, सेकंड में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, थर्ड जो होता है छात्राध्यापक क्रिया, फोर्थ जो है छात्र क्रिया, फिफ्थ जो है उपकरण, और सिक्स्थ जो होगा 6 में श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला शिक्षण बिंदु लेते हैं समस्थानिक लेते हैं। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखते हैं छात्र समस्थानिक के बारे में समझ सकेंगे। फिर उसके बाद एक आध क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, डेवलपिंग क्वेश्चन, जो कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता है। फिर उसके बाद हम इसको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो बोला क्या इसके बाद क्या नेक्स्ट क्या होगा कि किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है वे समस्थानिक कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट होगा कि प्रकृति में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक पहला जो होता है प्रोटियम, सेकंड जो होता है ड्यूटेरियम, थर्ड जो है ट्राइटियम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा कि इन तीनों समस्थानिकों के नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता है परंतु प्रोटॉनों की संख्या जो होता है भिन्न होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न होता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं छात्र क्रिया में क्या है कि लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उपकरण में हम लिख देंगे आगमन विधि लिख देंगे। श्यामपट्ट कार्य में हम क्या होगा जो यहाँ से हम जो पढ़ाए हैं अभी छात्राध्यापक जो क्रिया जो डिटेल में जो समझाए हैं
उसमें से जो मेन जो पॉइंट होगा उसको हम श्यामपट्ट पे लिखते जाएंगे। ठीक है। इसके बाद सेकेंड हमारा शिक्षण बिंदु होगा संभारिक। संभारिक उसको अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे, छात्र संभारिक के बारे में समझ सकेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में हम क्या करेंगे कि किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है वे संभारिक कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट होगा कि संभारिक में प्रोटॉनों की संख्याएं भिन्न होती है परंतु न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि लिखा है कि कार्बन तथा नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या एक ही यानी कि 14 समान होता है। ठीक है। ये दोनों तत्व संभारिक होते हैं। फिर छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उपकरण में जो होता है आगमन विधि लिखेंगे और श्यामपट्ट कार्य में जो होता है कार्बन तथा नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या एक है यानी 14 दोनों का सेम ही होता है वो लिख देंगे। फिर आएंगे नेक्स्ट आएंगे शिक्षण बिंदु संयोजकता। उसके बाद अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे, छात्र संयोजकता के बारे में समझ सकेंगे। फिर उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, प्रत्येक परमाणु के दूसरे परमाणु से जुड़ने यानी संयोजन होने से जो उसकी क्षमता जो होगा निश्चित होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। या दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। इसका एग्जाम्पल लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा में क्लोरीन जो होगा की संयोजकता एक है क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करती है। ठीक है। यही चीज़ हम क्या करेंगे ब्लैक बोर्ड पे हम लिख देंगे। ठीक। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा श्यामपट्ट कार्य सारांश। श्यामपट्ट कार्य सारांश में सबसे पहले दिनांक लिखते हैं, फिर कक्षा, विषय, चक्र और प्रकरण और समय लिखेंगे। फिर उसके बाद हम जो श्यामपट्ट कार्य पे जो मेन जो पॉइंट्स था जो लिखे थे वहाँ पे वही हमारा जो होगा क्या होगा श्यामपट्ट कार्य एक तरह से समरी तैयार हो जाता है। तो इसमें कुछ करना नहीं है। फिर नीचे आएंगे नेक्स्ट तो छात्राध्यापक निर्देश देंगे कि छात्र जो है श्यामपट्ट पर लिखे गए बिंदुओं व चित्रों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फिर नेक्स्ट आते हैं तो क्या करते हैं पुनरावृत्ति आता है। पुनरावृत्ति में क्या होता है कि बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। हाइड्रोजन पहला क्वेश्चन होगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों का नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन होगा कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तीसरा होगा संभारिक किसे कहते हैं। चौथा जो होगा संयोजकता किसे कहते हैं। 5वां क्वेश्चन होगा कि संभारिक के उदाहरण बताइए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि बच्चों को गृह कार्य दे देते हैं। गृह कार्य में क्या है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के विषय में विस्तार पूर्वक लिखिए। फिर इसके बाद आता है कि पर्यवेक्षक टिप्पणी व सुझाव। पर्यवेक्षक टिप्पणी व सुझाव में क्या होता है कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जर्व करने के लिए जो टीचर्स जाते हैं तो वो चीज़ वहाँ मतलब कि टिप्पणी लिखते हैं कि आप टीचिंग कितना अच्छा कर पा रहे हैं या अभी क्या क्या कमियां हैं। जो कमियां होती हैं तो उसको वहाँ पर टिप्पणी करते हैं और लिखने के बाद जो होता है नेक्स्ट टीचिंग आप करें तो उसको सुधार करें उसमें उसको सुधार कर सके। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पर पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर करेंगे। फिर ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। थैंक्स फॉर